बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब आज उन्होंने इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च के बारे में कुछ वजाहतें दी हैं और कुछ अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है और मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है उन्होंने वो भी सामने रखा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ओपनली उन्होंने की वो यही थी कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उन्होंने कंडीशनलाइज जो नेगोशिएशन है उसकी ऑफ़र कर दी है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं सियासी मंजरनामे से, बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू हुआ है, कुछ चीज़ें सामने आई हैं। इमरान खान साहब ने एक बार फिर 6 दिन की डेडलाइन दी है। अगले 6 दिन में इमरान खान साहब क्या स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं और आज जो कोर कमेटी का अहम इजलास हो रहा है उसके बारे में क्या फ़ैसले हो सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अचानक बनी गाला से पेशावर क्यों पहुंचे हैं, इन सब तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा मोहतरमा शीरी मज़ारी साहबा, उनकी साहबजादी ईमान मज़ारी जो वकील भी हैं पेशे के एतबार से और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने अपनी जब वालदा की गिरफ़्तारी के दौरान जो हमारे सिपह सालार हैं, जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू की, उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए और ये उनके जो इल्ज़ामात हैं वो कैमरे में रिकॉर्ड शुदा हैं। इस बारे में हम आपको बता चुके हैं कि उन्होंने डायरेक्ट इसका इल्ज़ाम लगाया था सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर कि उन्होंने मुबैना तौर पर वो इस सारे मामले को उन्हीं की सरपरस्ती में ये हो रहा है। हम ये इसकी तवज्जो पहले भी आपकी तरफ दिला चुके थे और अब उसमें पेशरफ्ती है कि आर्मी ने, पाक फ़ौज ने उसकी ख़ुद मुदियत में, अपनी मुदियत में इस्लामाबाद के थाना रमना में मुकदमा दर्ज करा दिया है और उस मुकदमे में जो दफ़ात लगी हैं वो यही हैं कि मोहतरमा जो ईमान मज़ारी हैं उन्होंने रियासती इदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और जो रियासत के ख़िलाफ़ उसके ज़ुमरे में आता है रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़। नाज़रीन, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है कि आर्मी ने अपनी मुद्दत में ख़ुद मुकदमा दर्ज किया है। इसके 2-3 अहम जो पहलू हैं वो सामने आते हैं। एक तो आपको जैसे मालूम है कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ गलीज़ ट्रेंड्स चलाए गए जानबूझकर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत और मुख्तलिफ जो आईडीज़ हैं, फ़ेक आईडीज़ से वहाँ से चलाए गए। अगरचे कुछ लोग गिरफ़्तार भी हैं लेकिन मज़ीद भी गिरफ़्तारियाँ होंगी। उस तनाजुर में इसको अगर हम FIR को देखें तो इसका लग रहा है, इसका मंजरनामा यही है कि जो लोग भी इदारों में तकसीम पैदा करने की एक मज़मूम कोशिश कर रहे थे, जो इदारों को लड़ाने की बात कर रहे थे, जो इदारों के ख़िलाफ़ गलीज़ कैंपेन चला रहे थे, जो ट्रेंड्स चला रहे थे जानबूझकर फ़ेक आईडीज़ से, तो उनके लिए शिकंजा हमें सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है कि आने वाले चंद दिन उन पर भारी पड़ सकते हैं। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है। जिन लोगों ने भी इस पिछले 1 से 1.5 माह के दौरान जानबूझकर इदारों पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए, इदारों को लड़ाने की कोशिश की, वो काबिल माफ़ी नहीं है। उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होना ज़रूरी है। और हमारे पास इस बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो रियासत के इदारे हैं वो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत सीरियस हैं और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि जो इस बारे में किरदार थे वो उनको मंजर आम पर लाया जाएगा। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है। नाज़रीन, हम ये बात ओपनली आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि माजी में अगरचे ऐसे इसकी कोई सबूत नहीं थी, लेकिन माजी में अगर कोई इदारों के बारे में बात करता था तो वो मिसिंग हो जाता था या वो उसका कोई साथ कोई हादसा होता था तो उंगलियां उठाई जाती थीं और इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती थी, दशनाम तराशियाँ की जाती थी इदारों के बारे में। लेकिन इस मरतबा हमने देखा एक बड़ी तब्दीली है कि जो भी इदारों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है कि कानून और आइन की बालादस्ती को तस्लीम, इससे लगता है कि आइन और कानून की बालादस्ती को इदारे अब तस्लीम कर रहे हैं। ये बड़ा एक पॉजिटिव सिग्नल है। नाज़रीन, दूसरा एक वाक़या हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का जो 6 दिन का डेडलाइन है वो उसके बारे में आपसे
تفصیل سے بات کروں گا. مجھے امید ہے کہ یقیناً آپ لوگ اس خبر کا انتظار کر رہے ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. لیکن میں آپ کو پہلے ایک بات بتاؤں کہ آج پشاور میں جب عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی, تو عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس کے دوران وہاں کے ایک مقامی صحافی نے, جو عارف یوسف زئی صاحب ہیں, وہ ایک مقامی ٹی وی چینل سے وابستہ بھی ہیں, انہوں نے عمران خان صاحب کو آئینہ دکھایا تو عمران خان صاحب برا منا گئے اور وہ پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے, اور وہ صحافیوں کو, اس صحافی کے بارے میں وہ مختلف قسم کی گفتگو کرتے رہے, اور عمران خان صاحب کی جو بادشاہ اسلامت ہیں ان کی طبیعت پر وہ ناگوار گزری. اس نے آئینہ دکھایا, خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب آپ کا جتنا بھی یہ سارا وقوع ہوا, جو بھی آپ کی پولیٹیکل آپ کی کمپین تھی, اس دوران اداروں پر شدید انگلیاں اٹھائیں, سپہ سالار کے بارے میں کسی قسم کی گفتگو کی گئی, نیوٹرل کو ادارے کے بارے میں کہا گیا, اور نیوٹرل اور جانور کو تشبیہ دی گئی. آپ نے اپنے کارکنوں کی تربیت نہیں کی, آپ کے کارکنوں نے, اور آپ نے خود نفرت کی سیاست کو پروموٹ کیا ہے, نفرت کی سیاست کو فروغ دیا ہے, چنگاری لگائی ہے. یہ بڑا ایک چپتا ہوا سوال تھا, اور بہت قابل داد ہے یہ صحافی یوسف زئی صاحب, جنہوں نے عمران خان صاحب کے فیس کے سامنے, ان کے منہ کے سامنے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے, اور یہ بالکل ریالٹی تھی. یہ کوئی پلانٹڈ سوال ہمیں نہیں لگ رہا, یہ ریالٹی ہے. عمران خان صاحب کے جو بیانیے ہیں, ان کے پیروکار ہیں, جو ان کے فالوورز ہیں, وہ اس قسم کی جو کمپینز چلاتے ہیں, اس سے یقیناً ایک نفرت, تشدد اور افراتفری اور خانہ جنگی جیسا امپریشن سامنے آتا ہے. تو یہ بہرحال خان صاحب کو اب کچھ اس بارے میں بھی سوچنا ہوگا. ہر چیز کا علاج غصہ نہیں ہے. خان صاحب کو تحمل, بردباری اور چیزوں کو پولیٹیکلی دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. دوسرا, خان صاحب کا جو وہ جملہ بھی بڑا, اس پہ بھی بہت زیادہ شہریوں کا دل دکھا ہے, جو قاسم سوری صاحب نے عمران خان صاحب کو جب کنٹینر پہ عمران خان سے تقریر کر رہے تھے, جو قاسم سوری صاحب نے جو لقمہ دیا, وہ ان کی گفتگو مائک میں ریکارڈ ہو گئی, جس میں خان صاحب نے کہا کہ قاسم سوری نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ کچھ اسلامک ٹچ بھی دیں, تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بھی دیں. یہ اس جملے کی بڑی ایک سگنیفیکنس ہے, اور اس کی ٹائمنگز ٹھیک نہیں ہے. جو عام ویورز ہیں وہ اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب اپنے جو سادہ لوگ فالوورز ہیں, جو ان کے پیروکارز ہیں, ان کو مذہب کارڈ ان کے لیے جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ مذہب کارڈ کے ذریعے اپنا ووٹ بینک بنائیں. تو کیا ایسی باتیں کہنے کے لیے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلامک ٹچ دیں؟ یہ بہت ہی خان صاحب کے لیے اس کا اچھا امپریشن نہیں گیا. اور خان صاحب نے پھر دیکھا کہ سب نے کہ جب وہ لقمہ دیا قاسم سوری نے, تو خان صاحب نے بھی وہی گفتگو کی, وہی جو کہنا چاہ رہے تھے قاسم سوری. خان صاحب نے کہا کہ میں جو ہوں وہ اپنے آپ کو سچا عاشق رسول کہتا ہوں. خان صاحب, ہر مسلمان سچا عاشق رسول ہے, اور اپنی تقاریر میں سیاست اور مذہب کا جو کارڈ ہے, اس کے بہت خوفناک اثرات سامنے آئے ہیں. ماضی میں ہمیں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں, تو اس میں بہرحال آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو آج جو اب ہم اپنے اہم آج کے بڑے ٹاپک پہ موضوع پر واپس آتے ہیں. ناظرین, چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو کچھ رپورٹس ملی تھیں کہ شاید وہ ممکنہ طور پہ, چونکہ ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں توڑ پھوڑ, تشدد, جلاؤ گراؤ, دیگر چیزیں اس میں دفعات شامل ہیں, تو کہیں عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کر لیا جائے. تو عمران خان صاحب آج علل صبح فوری طور پہ وہ پشاور موو کر گئے, اور پشاور میں چونکہ ان کی حکومت ہے تو وہ وہاں پر سی ایم ہاؤس میں قیام پذیر ہو گئے ہیں. آج ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہے, جس میں ان کے مستقبل کے بارے میں معاف کیجیے گا, مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. عمران خان صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں وضاحت بیان کی, وضاحتیں دے رہے تھے کہ وہ جی میرا جانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اس کو کمزوری سمجھ لیں, یا میرا لانگ مارچ یہ تھا تو وہ تھا. لیکن عمران خان صاحب نے آج اپنے لانگ مارچ کی ناکامی کا سب کے سامنے اعتراف کر لیا. انہوں نے یہ کہا کہ ان کی تیاری نہیں تھی. خان صاحب, یہ جملہ پہلے آپ پہ بھاری پڑ چکا ہے. جب آپ کی کے پی حکومت تھی, فرسٹ جب آئی تھی, تو اس وقت بھی آپ نے ایسے ہی کہا تھا. جب مکمل ختم ہو گئی تھی 2017 میں, تو آپ نے کہا جی ہماری چونکہ کے پی کی حکومت تھی تو ہمیں شکر ہے مرکز کی حکومت نہیں ملی کیونکہ ہمارے پاس تیاری نہیں تھی. تو آج پھر خان صاحب نے کہا, خان صاحب یہ ہم آپ کو پہلے بھی پوائنٹ کر چکے ہیں کہ آپ کے کون ہیں جو آپ کے جو آستین کے سانپ ہیں, جو آپ کو غلط مشورہ دے رہے ہیں, کس کی یقین دہانیوں پر آپ نے اپنی پوری جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو دو پر لگایا. یہ بڑا آپ کے لیے سوچنے کی مقام ہے. خان صاحب, سیاست میں تحمل اور بردباری بہت ضروری ہے, جذبات کو سائڈ پر رکھنے کی ضرورت ہے. اب خان صاحب نے جو
दो इम्पोर्टेंट आगे की बातें की हैं। एक तो उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है। खान साहब के मुंह से ये मुज़ाकरात की बात बड़ी अजीब तरीके से उसको फील किया जा रहा था, क्योंकि यही खान साहब थे जो कहते थे कि इन चोरों डाकुओं के साथ मैं बैठूंगा, इन चोरों डाकुओं के साथ मैं बैठूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, इनके साथ नहीं बैठूंगा। लेकिन खान साहब आपको बिलाकर बैठना पड़ रहा है ना, और आपने ये कौम के सामने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया ना कि आप इनके साथ बैठेंगे, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। गर्ज आपने कंडीशनलाइज कर दिया है, लेकिन बहरहाल आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं ना। खान साहब देखें, सियासत में दरवाजे कभी बंद नहीं करने चाहिए। सियासत में आपके जो माजी के दुश्मन हैं वो मुस्तकबिल में आपके दोस्त बन सकते हैं, हरीफ हलीफ बन जाते हैं, हलीफ हरीफ बन जाते हैं। तो इस बारे में बहरहाल कोई एक ऐसा एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। दूसरा, आपने एक बार फिर कहा है कि 6 दिन की मैंने जो डेडलाइन दी थी तो इलेक्शन का ऐलान किया जाए। खान साहब, ये सारा आपको पता है कि आप और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा हो चुका है जिसमें यही है कि IMF के साथ अब मुज़ाकरात हो गए हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले कर लिए हैं, बजट पेश हो रहा है। तो मुमकिन तौर पे जो अभी आपको साथ बात की गई थी वो यही थी कि आप अगले 2 महीने तक खामोश हो जाएं। अगस्त के पहले हफ्ते में या जुलाई के एंड में मुमकिन तौर पे कोई डेट दी जा सकती है। असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ कि शायद कोई डेट दी जा सकती है कि ये इरादा है। अगरचे हुकूमत चाहती है कि वो किसी तरीके से इस टेन्योर को पूरा कर जाए वो, लेकिन बहरहाल वो टेन्योर पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। अभी फौरी तौर पे निकलना उनके लिए मुनासिब नहीं है। ये बहरहाल एक डील हुई है, इसमें जो हमारे रियासती इदारे हैं वो भी ऑन बोर्ड है, लेकिन डील जो है वो मुस्लिम लीग और PTI के दरमियान बराह रास्त खुद हुई है। बातचीत इनकी चल रही थी, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। अब शायद आज इमरान खान साहब का जो कोर कमेटी इजलास है उसमें यही फैसला मुतवक्किल है कि जो 6 दिन है अगले, उसमें खान साहब फ़िलहाल तो कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं होगा। अगले 6 दिन में शायद हमें जो अंदरूनी सोर्सेज बता रहे हैं, जो हमारे पास न्यूज़ आई है, वो यही है कि शायद इमरान खान साहब अपनी इस डेडलाइन को मज़ीद 1 हफ़्ता एक्सटेंड कर दें कि 1 हफ़्ता है, आप लोग जो इस पे कोई इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, क्योंकि अभी भी इनकी मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगले 6 दिन में, 4 दिन में भी इनकी बातचीत चलेगी। तो ऐन मुमकिन यही है कि खान साहब अगले 6 दिन में जब इनकी डेडलाइन पूरी होगी तो उसमें मुज़ाकरात की बात करेंगे। दूसरी जानब हुकूमत की पोजीशन अब आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रही है। हुकूमत ने इमरान खान साहब की जो लॉन्ग मार्च का परसेप्शन कमज़ोर हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल की कीमतें अगले 3 से 4 दिन में दोबारा भी बढ़ रही हैं। ये महंगाई का तूफ़ान है, लेकिन बहैसियत कौम हमें ये कड़वा घूंट बर्दाश्त करना होगा, ये कड़वी गोली हमें निगलनी होगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है। वरना अगर ये पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ती तो यकीन माने खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। इस वक्त मुश्किल वक्त है कौम के लिए। हम सबको एक कौम बन के इस फैसले पर अमल करना है। यकीनन अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जो ऐसे तबका जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका एक मैकेनिज़्म बनाया। उस मैकेनिज़्म का बेहतरीन तरीका हमारे पास मौजूद है। हम पूरे पाकिस्तानियों के ID कार्ड्स हुकूमत के पास मौजूद हैं। उन ID कार्ड्स का डाटा उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। उस डाटे के मुताबिक आमदन मंथली सालाना किसकी कितनी है, ग्रेजुअली ऐसे लोग जो उसमें हैं गरीब लोग हैं उनके अकाउंट्स में पैसे भेजे जाएँ, या जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में अभी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो कुछ उसमें करेंगे। तो बहरहाल ये मैकेनिज़्म एक भरपूर बनाया जा सकता है जो फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया होगा। आने वाले दिनों में मज़ीद जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल न्यूज़ हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि आप तक सारी लेटेस्ट हमारे वीलॉग्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।